स्वागत है आपका इस वीडियो में। आप हैं इस समय ग्लोबल डिजिलॉजी के कोर्स में और इस समय तक हम अपने 7 सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले सेक्शन में हमने वेबसाइट बनाना सीखा और 7वें सेक्शन में हमने सीखा इस वेबसाइट को गूगल पर रैंक करने के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि पिछले सेक्शन में मैंने जो असाइनमेंट दिए थे वो सारे आपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं इस सेक्शन में। इस सेक्शन में अब हम बात करने वाले हैं पीपीसी की। पीपीसी से मेरा मतलब है पे पर क्लिक इन शॉर्ट एडवर्टीजमेंट। जब भी हम सोशल मीडिया पर या सर्च इंजन पर एडवर्टीजमेंट करते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब, इन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार का एडवर्टीजमेंट करते हैं तो यूजुअली ये प्लेटफॉर्म जब चार्ज करते हैं जब कोई हमारी एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करे। वी हैव टू पे पर क्लिक। जब भी कोई क्लिक करेगा तो वो हमसे पैसे चार्ज करेगा। इसीलिए इन एड्स को इन कॉमन जनरल लैंग्वेज में पे पर क्लिक कहा जाता है। जरूरी नहीं हर बार क्लिक करे तो ही पैसे लगेंगे। इन जनरल इन एडवर्टीजमेंट को पे पर क्लिक कहा जाता है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए इन एडवर्टीजमेंट को यूज क्यों किया जाता है। इन एडवर्टीजमेंट को यूज किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट पर आएँ। आपकी वेबसाइट हो, चाहे आपका लैंडिंग पेज हो या फिर आपका सोशल मीडिया पर शेयर किया गया कंटेंट हो। कई लोग अपने यूट्यूब वीडियो के लिए ऐड करते हैं, कई लोग पेज को बूस्ट करने के लिए ऐड करते हैं, कई लोग पोस्ट को पॉपुलर करने के लिए ऐड लगाते हैं। तो इंटेंशन कुछ भी हो, अगर आप ट्रैफिक जनरेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके कंटेंट को देखें, उसके साथ कनेक्ट करें, तब हम इस मोड ऑफ ट्रैफिक जनरेशन पीपीसी, जिसे एडवर्टीजमेंट कहते हैं, इसका हम उपयोग करते हैं। पिछले सेक्शन में मैंने आपको ट्रैफिक जनरेशन इन जनरल बताया था, लेकिन यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक बार दोबारा आपको ट्रैफिक जनरेशन के बारे में दोबारा और डिटेल में बताना चाहता हूँ। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक जनरेशन की। तो आइए सबसे पहले समझते हैं ट्रैफिक होता क्या है। व्हाट इज ट्रैफिक जनरेशन? अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ट्रैफिक को अपने लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए आकर्षित करना ही ट्रैफिक जनरेशन कहलाता है। तो इसका मतलब होता है द नंबर ऑफ विजिटर्स दैट विजिट योर वेबसाइट ऑफ स्पेसिफिक वेब पेज। आपकी वेबसाइट पर कितने लोग आते हैं, वो होता है आपका ट्रैफिक। ट्रैफिक जनरेशन ऑर्गेनाइज ऑनलाइन वेंडर्स आर पोटेंशियल कस्टमर in one spot where you can entice them into entering into the sales funnel। ये उसका दूसरा। इस वाक्य को मैं आहिस्ते आहिस्ते ब्रेकअप करके समझा रहा हूँ क्योंकि यह आपके लिए बेहद आवश्यक है। ट्रैफिक जनरेशन ऑर्गेनाइज ऑनलाइन वेंडर्स, जो इस ऑनलाइन दुनिया में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। ट्रैफिक जनरेशन एक ऐसी टेक्निक है जो इन लोगों को आकर्षित करती है एंड पोटेंशियल कस्टमर इन वन स्पॉट, यानी इनको आकर्षित करती है और इन्हें एक जगह इकट्ठा करती है, केंद्रित करती है। कहाँ पर? वेयर यू कैन इंटाइज देम, जहाँ आप इन्हें मजबूर कर सकते हैं, एक तरह प्रेशराइज कर सकते हैं इनटू इंटरिंग इनटू द सेल फनल, यानी कि आपकी जो भी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी के अंदर उन्हें पुश कर सकते हैं। एक बार दोबारा समझिए, ट्रैफिक जनरेशन इस ऑनलाइन दुनिया में इधर उधर घूमने वाले लोगों को आकर्षित करके एक जगह केंद्रित करता है ताकि वो आपका प्रोडक्ट या सर्विस आसानी से खरीद सकें और अपनी मार्केटिंग के अंदर इसे पुश कर पाएं और अपने प्रोडक्ट और सेल आसानी से बेच पाएं। यह होता है ट्रैफिक जनरेशन। आई होप यह कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे क्योंकि ट्रैफिक जनरेशन की जो समझ है वक्त अनुसार और जैसे जैसे हम इसे काम करेंगे तो डीप में हम समझ जाएंगे। इन जनरल ये होता है ट्रैफिक। हमें ट्रैफिक की ज़रूरत क्यों होती है?
ट्रैफिक जरूरी है, क्योंकि जितना ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आएगा, जितने लोग ही आपकी वेबसाइट के बारे में जानेंगे, अवेयरनेस होगी, आपको जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे। एक बार एक प्रकार का भरोसा, ट्रस्ट डेवलप होता है। जब आपके बारे में वो पढ़ते हैं, जानकारी हासिल करते हैं, इंटरेस्ट लगे तो आपसे इंक्वायरी करते हैं, संपर्क करते हैं, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपके साथ शेयर करते हैं, यानी कि आप उनके लीड कलेक्ट कर सकते हो। यानी आपकी वेबसाइट पर कोई प्रोडक्ट आप उन्हें बहुत अच्छा लगा तो आपसे सीधे परचेज भी कर सकते हैं, तो जिसे ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। आपकी वेबसाइट पर ट्रांजैक्शन भी हो जाता है। जब आप बहुत सारे लोग आपकी वेबसाइट पर लाकर आप उन्हें एडवर्टीजमेंट दिखाकर मोनेटाइज भी कर सकते हैं। ये कई सारे प्रकार हैं पैसे कमाने के, लेकिन इन सब के लिए आवश्यक है ट्रैफिक। इसलिए मैं कहता हूँ वेबसाइट बनाना एक चीज़ है, लेकिन उस वेबसाइट पर लोगों को आकर्षित करना एक बहुत जरूरी और एक अलग चीज़ है। तो आई होप आप समझ गए होंगे ट्रैफिक जरूरी क्यों है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रैफिक जनरेशन कि ट्रैफिक कैसे आएगा। पिछले सेक्शन में भी मैं समझा चुका हूँ, लेकिन और डिटेल में इसे समझते हैं। ट्रैफिक 4 प्रकार की होती है। सबसे पहला आता है डायरेक्ट ट्रैफिक। डायरेक्ट ट्रैफिक मतलब ब्राउज़र में सीधे आपकी वेबसाइट के एड्रेस को डालते हैं और आपकी वेबसाइट पर आ जाते हैं। जैसे कोई गूगल पर जाता है, गूगल क्रोम में या किसी भी ब्राउज़र में, वहाँ जाकर टाइप करता है globaldigilology.com, तो ये डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पर आ जाएंगे। जो डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पर आते हैं तो उन्हें कहते हैं डायरेक्ट ट्रैफिक। उसके बाद आता है रेफरल ट्रैफिक। रेफरल ट्रैफिक से मेरा मतलब है जो किसी और वेबसाइट पर आपकी लिंक को क्लिक कर आपकी वेबसाइट पर आते हैं, उसे हम रेफरल कहते हैं। जब हमने एसईओ सीखा, बैकलिंक देखा, जब बैकलिंक मतलब हमने किसी और वेबसाइट की बैकलिंक अपनी वेबसाइट पे दी, तो मेरी लिंक को अगर किसी और वेबसाइट पे क्लिक करके आए तो उसे रेफरल ट्रैफिक कहते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक मतलब जो बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए हम अपनी वेबसाइट को, जिस ट्रैफिक को लाते हैं एसईओ करके, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके या सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करके, ये दोनों ही हम अभी तक सीख चुके हैं। हमने सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन भी सीख लिया, फेसबुक सीखा, इंस्टाग्राम सीखा, लिंक्डइन सीखा, ट्विटर सीखा, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हमने यूट्यूब भी सीखा, और एसईओ प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है वो भी हमने पिछले सेक्शन में देख लिया। अब इस सेक्शन का मतलब है आपको इनऑर्गेनिक ट्रैफिक की तरफ ले जाना, जो आपको मिलता है 2 तरीके से की तरफ से। सोशल मीडिया मार्केटिंग से। सोशल मीडिया मार्केटिंग मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कोरा, ट्विटर, इन पर जो ऐड करती है इसे बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसे कहते हैं SMM। उसी तरह जब आप गूगल पर या यूट्यूब पर एडवर्टीजमेंट करते हैं तो उसे कहते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग, SEM। ये जो हम सेक्शन देख रहे हैं, इस सेक्शन के मैंने 2 पार्ट बनाए हैं। पार्ट में हम सोशल मीडिया मार्केटिंग देखेंगे, मैं आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड कैसे लगाए जाते हैं वो बताने वाला हूँ। फिर सेकंड सेक्शन में हम सर्च इंजन मार्केटिंग देखेंगे, जहां मैं आपको बताऊंगा गूगल और यूट्यूब पर एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं तो ये कैसे किए जाते हैं। तो ये मैं इस सेक्शन का ओवरव्यू बता दिया है। इस सेक्शन नंबर 8 में हम ये सब चीज़ सीखने वाले हैं एक एक करके। आइए आने वाले वीडियो